किया गया, उसका कैबिनेट मंत्री का नू दर्जा रखा गया। और मेरा सवाल ये है कि भाई एक बात बताओ, अगर वही धारा अगर नवीन जयंत के ऊपर लगी होती तो क्या जेल में भेज दिया सरकार या नहीं? जिस बेशर्मी से मुख्यमंत्री डिफेंड कर रहा है, अगर वो किसी सरकार के आदमिया की, सरकार के नेता मंत्री विधायका की रिश्तेदार होती वो लड़की, तो क्या छेड़ने वाले पर कार्रवाई होती कि नहीं होती? ये बहुत बड़ा सवाल है। और बेशर्मी पे बेशर्मी मुख्यमंत्री कर रहा है। आज फिर बयान दिया, उसने कहा सीएम साहब ने कि आरोप लगाने से कोई दोषी से नहीं होता। तो मैंने नहीं मेरा मुख्यमंत्री साहब कितने पढ़ रहे हैं कि ना पढ़ रहे हैं, स्कूल के आगे पीछे के गए हैं कि ना गए हैं। कैसा बयान है, सोच के देखो। उनको ये पता होना चाहिए कि जेलों के अंदर 80% तो आरोपित ही हैं, सजा थोड़ी मिल रही है अभी उनको। अगर यही बात है तो फिर तो सब आरोपी लगाते हैं ना, पहली बार तो आरोपी होता है। हमने ये कहा भाई इस लड़की अगर झूठ बोल रही है तो लड़की ने जेल में डालो, और ये मंत्री अगर झूठ बोल रहा है तो इसके जूते मार मार के भीतर लेके जाओ, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। हाई कोर्ट का जज इसकी जांच करे, नार्को टेस्ट करवा लो, दोनों का क्लियर हो जाएगा मामला के है कि नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उस चीज़ को बचा रहे। फिर अभी बयान आया 2-3 दिन से, जब से ये बेरोजगारों की बारात वाला मामला चला तभी से मुख्यमंत्री साहब का बयान आने लग रहा है रोज। 50,000 वैकेंसी निकाल लेंगे, 50,000 निकाल लेंगे, किसी की बैकाइयों में मत आओ। मैं बेरोजगार ने बैका थोड़ी रहा हूं, मैं तो जगाऊं हूं भाई, किसी ने जागना जाग जाओ, दड़ मारे पड़ा रहना पड़े रहो। मुख्यमंत्री साहब ने पिछले 3 साल में सिर्फ 10,000 नौकरी भी नहीं दे पाए। अब कह रहा है कि 6 महीने में 50,000 जॉब देंगे हम। तो भाई तुम तो हर साल 1 लाख की बात कर रहे थे, कितने वे जॉब? तो एक तो ये बात। तो भाई साहब ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में सबकी बात उठाई जाएगी, फिर सबको अलग अलग करके भी बात उठाई जाएगी। मैं सबको भेजेंगे, बेरोजगार साथी हैं जो भी हैं, जिनका जो भी इशू है, मैं सबसे कह रहा हूँ अगर आप लोग जाग जाओगे तो आपकी वैकेंसी निकल जाएंगी, भर्ती हो जाओगे। नहीं तो अपने घर बैठे रहोगे जिस तरह अब तक बैठे हो, तो सड़क पे पकौड़िया की भी रेडी नहीं लागने देंगे ये फिर निगमा है। कदे नहीं सोचते हो घर बैठे रहोगे तो परमानेंट तुमने घर बैठा देंगे। अगर तुम इन पार्टी विपक्ष फलाना झगड़ा के चक्कर में पड़े रहोगे तो ये थारी आवाज़ ठाम नहीं है। तो मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए, न्योता देने के लिए आया हूँ, खासकर नौजवान साथियों को, आगे 14 तारीख को 12 बजे सारे पहुँच जाओगे। तो ये अभी तो 4-5 दिन हुए हैं, हमने या कहते बेरोजगार की बारात वाली ये नंबर जारी करा हमने 70 27 822 822। इस पर 45 लोगों के आलिया रजिस्ट्रेशन हो गए। आप सोच के देखो, हमारा तो कोई इतना बड़ा कुछ सिस्टम नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी तो जब हम ही आवाज कर सके हैं, हम ही आवाज ठा सके हैं, तो मेरे समझ में नहीं आती विपक्ष वाले क्या डर रहे हैं, किस चीज़ का है। तो 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन, और सारे जितने भी जिनका ब्याह हो रहा है उन तनुआ कोट पैंट शेरवानी जो ले रहे हो भाई, उनको बारे बालक है उन्हें दे दियो, एक दिन 500 ड्राई क्लीन करवा के दे देंगे। तो सारे बैंड बाजे की गलियाँ अपने तरीके से। और कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं देखो। घोड़ा बग्गी वाले हैं रोहतक में, उनने जा प्रशासन वाले ने उस दिन जाना नहीं, तुमने बताओ। मोड़ वाले बहनी में मिल जाए तो बता दियो भाई कि मैं ना मोड़ रोहतक में ना मोड़ पा रहे, बताओ। मुश्किल तो लाए हैं यो, इसका लग रहा है। तो भाई साहब हम तो यही कह रहे हैं, जितने नौजवान साथी हैं उन तो सब तो कह रहे हैं, और सरकार तो नहीं कह रहे हैं। ये विपक्ष वाले डरते होंगे क्योंकि ये 1000 करोड़ और पर बेराना कितने कितने के हैं। हम तो नंगड़ फंस रहे हैं, नहीं गए, हम नहीं छोड़ने पैंडा जब तक भर्ती नहीं करवा लें, जब तक लोगों की जो डिमांड है पूरी नहीं हो जाएंगी। कोई सवाल होता आपका बता दियो भाई। सभी भिवानी के पत्रकार साथियों का धन्यवाद, आप आए। आज का जो मुद्दा है 14 जनवरी शनिवार मकर संक्रांति के दिन रोहतक में बेरोजगारों की बारात निकाली जा रही है, और ये 12 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हो गए। बीजेपी का मुख्यालय जो राज्य मुख्यालय है
वहां पे जाएंगे। क्यों निकाली जा रही है? आज से 8 साल पहले ओम प्रकाश धनखड़ साहब जो अध्यक्ष हैं अभी भी, उन्होंने ये कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो जितने भी कुंवारे हैं उनके तो ब्याह करवा देंगे, और चाहे बिहार तक ब्याह करवाने पड़ो, और जितने बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी दे देंगे। अब ना तो नौकरी मिली और ना ब्याह हुई, तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या भी है, आर्थिक समस्या भी हो रही है। हरियाणा के अंदर 20 लाख बालक हैं जो कि बेरोजगार धक्के खाते खाने हैं। 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 3 साल में सरकार ने 10,000 भी भर्तियां नहीं करी। तो हमारे को अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिमांड करी। तो ये भाई साहब प्रोग्राम है बेरोजगारों की बारात का। इसमें भाती का जो रोल निभाऊंगा वो गूंगा विपक्ष जो बोलता ही नहीं। लंच है भाई, झूठे आश्वासन सरकार के, बारात चढ़ाई है दोपहर 12 बजे, फेरे मुख्यमंत्री की मर्जी किस टाइम पे राजी होगा। दुल्हन मतलब सरकारी नौकरी और जो जनता की समस्या है उसका समाधान। और ये जो बच्चा ये कह रहा है मेरे बेरोजगार चाचुओं की शादी में सरकार को जलील करने के लिए जलूल आना, वो आ रहा है ना कार्ड में। और आप लोगों के लिए भी दर्शनाला 20 की कह रही इसने दर्शनाला 20 है। ये समस्त पत्रकार और हरियाणा के लोग, ये है इसमें दहेज नहीं लिया जाएगा इसमें बिल्कुल भी। बैठ जा भाई, कुर्सी ले ले, साला उड़े तक के उड़े ना भाई हैं वे भी आ जाओ, पत्रकार किनारे सारे आ जाओ, आ जाओ कुर्सी लेके आ जाओ सारे। नहीं देखो ये हर साल उनकी रिनोवेशन होती है। सीट एट का इन्होंने कहा था कि हम साल में 2 कराओगे, फिर ये बोले 1 कराओगे। पिछले 2 साल में इन्हें एक बार मुश्किल तो हो गया, हर ग्रुप डी का तो अभी होया भी नहीं। बात ये है कि जब एच टेट की तरह दूसरे स्टेट में इस तरह के हैं तो आजीवन क्यों नहीं किया जा रहा भाई? जब सी टेट अगर है आजीवन में, अब रोज रोज थोड़ी पढ़ेगा आदमी, एक पढ़ के कर लिया क्लियर, फिर आगे 7 साल 5 फिर कितनी वैकेंसी निकाल दी ने स्टेट की। अगले बड़का न मौका भी मिल रहा हो, कितनी काट दी ने, कुछ नहीं। तो पूरा का पूरा भर्ती जो सिस्टम है, जो भर्ती कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो यही कर रहा हूँ कि टाइम बाउंड होना चाहिए। बालका कति पागल बना रखा है। ई उस चक्कर में क्या हो रहा है, बालक फिर डिप्रेशन में जाए, फिर नशा कर रहे हैं, नशा करके फिर क्राइम कर रहे हैं, फिर इन नई नई जेल बनानी है, ये अपनी नई नई जेल बना दे हैं। बाकी मैं तो नहीं कहूँ बयानी वाला बयानी MP ने बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बयानी में बेरोजगारी को ना, बयानी में राशन कार्ड नहीं कट रहे, कि बयानी में बुढ़ा की पेंशन नहीं कटती है, वो बोलते कौन है। मेरा नहीं केस होगा रखे हैं। फैमिली आईडी में जो कई कंडीशन लगाई गई हैं तो उनको लेकर क्या कहना? मैं आऊँ इनकी कंडीशन आप एक बात हो ना, 5 साल के बालक ने भी ये तो 5 लाख इनकम दिखा रहे हैं। मत बनाओ राशन कार्ड उनका, तुम 5 लाख रुपए भेज दो भाई, अगले तो रहे। इनका पूरी फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, आदमी मर जाएगा इनकी आईडी पूरी होना हुए हैं, उसके चक्कर लगाए जाएंगे। पहले तो आधार हो पाचा क्या की जरूरत को ना, ये फैमिली आईडी या आईडी कौन सी आईडी फलाना लोग आने चक्कर कटवाए जाएंगे और कुछ नहीं। और यह तो आज तक 4-5 महीने पहले की बात है, जब दादा दुलीचंद की जो बारात निकली थी इनके फूफा की, सरकार के फूफा की, तो उस टाइम पर हमने कही थी कि न जिंदा आदमी मार रखे यार, यो फैमिली आईडी में बहुत बड़ा गड़बड़ चला है। ये तो भी निकल गाना लग रही है सारी चीजें। लोग OPS की पेंशन की स्कीम भाई, जो पुरानी पेंशन का इशू है, 2 इशू हैं। देखो अभी ये कह रहे हैं भिवानी के लिए, खासकर दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई हम SYL जो है हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए। तो SYL का पानी लाने के लिए कृष्ण भगवान आना पड़ेगा, अक हनुमान आना पड़ेगा, अग भीम ने गदा मारनी पड़ेगी, किसने आना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दे चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट के लिए बोल चुका है
19 तारीख है अब, तो मेरे एक समझ में नहीं आ रही है, तो कौन लाओगा? अब बीजेपी की सरकार हम अमेरिका में क्यों कर बनवावे? हरियाणा में बन रही सरकार, देश में इनकी सरकार बन रही। सवाल इस बात का है कि भाई कौन लेगा होगा? सुप्रीम कोर्ट की भी जब नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट की बात का भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ताला लगाने की सलाह क्या सरकार की? फिर कौन मान लेगा इस चीज़ में? हरियाणा का हक है, जो कोई ये तो नहीं मांग रहे कि भाई कोई धींगा मस्ती है, जो हक है सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे रखा है, और जो भिवानी महेंद्रगढ़ एरिया रेवाड़ी तक जो भी हरियाणा के लोगों को पीने के लिए भी पानी की कमी रहे है, और खेती तो प्रभावित होती है। गजब बात इसमें यह है कि कोई विपक्ष बोल नहीं रहा। ये जितने भी एमएलए एमपी बने हुए हैं सरकार में, सारे के सारे इन्होंने गुलाम बना रखे हैं। ये नहीं बोल सकते, कतई नहीं बोलेंगे। कोई पूछने वाला हो इनसे तो इन मुद्दा पे, जो ये मुद्दे हैं, कोई सा एमपी बोल रहा? कोई भी एमपी बोल रहा गे? कोई एमएलए बोल रहा गे? नहीं कहा अगर भाई जो एक लड़की है उसको न्याय दिलाने के लिए तो कम से कम इतना तो करो। कोई नहीं बोल रहा। कोई एसवाइल पे बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। पिछले 8 साल में किसी विपक्ष के किसी भी, मैं अगर बहने की बात करूं, हर जगह जाकर पूछूं, 8 बार भी क्या सड़कों पर उतरे हैं ये 8 साल में? मेरे पे पिछले 8 साल में इन 20 केस ला दिए, 2 केस भी लाके इन पे किसी पे धारा 144 तोड़ने के भी। तो क्या सिर्फ वोट ले गए अपने मौज करना, या विपक्ष की कौन सी फाइल ऐसी दबा रखी है इन्होंने, कितना माल इन्हें कमा रखा है कि ये जनता दुखी हो रही है? बोलते नहीं। 5 लाख बुढ़े की पेंशन काटी, कोई नहीं बोल रहा। 10 लाख राशन कार्ड बीपीएल कार्ड काट दिए। वो बीपीएल कार्ड नहीं, वो गरीबों की गर्दन काट दी, कोई नहीं बोल रहा। एक हफ्ते पहले सीएम साहब जब हम यह बात ठा रहे थे तो कह रहे थे कि नहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। कल सीएम साहब ने नंबर जारी करे हैं कि नहीं गड़बड़ी हो रही है भाई, उन्हें ठीक कराएंगे। पाकिस्तान में है सीईटी क्वालिफाई करो, एचटेट आजीवन करो, भर्ती कैलेंडर जारी करो, क्योंकि 4-4, 5-5 साल तक ऐसे ही लटकाए रखे हैं। फिर है आप लोगों को पता होगा जो झगड़ा हुआ था जो पीजीआई में, वो भी इसी पे हुआ था कि हरियाणा के बड़का ही बजाय बाहर का ने नौकरी दें। तो हरियाणा की नौकरियां पहला हक तो हरियाणा वालों का ही होना चाहिए। फिर है भाई दादा दुलीचंद का थापा लगेगा, बुजुर्गों का थापा लगेगा, उसमें मानतान में जो है, जो पुरानी ये अपनी बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है, ये भी इशू है। फिर जो कर्मचारियां ना हमारे को दी भाई, हमारी भी इसमें बरात में बात ठाई, पुरानी पेंशन का मामला कच्चे कर्मचारियों पक्का। और जब मैं जेल में गया था तो हरियाणा पुलिस वाले मेरे को बोले कि एक जयंत भाई हमारी भी समस्या है। मैं बताऊं तो इन्होंने कहा था कि पंजाब के समान वेतन कई सालों पुरानी डिमांड है, दे देंगे हम, अगर हमारी सरकार आई तो नहीं दिया होगी। फिर जेल में गए तो जेल में भी जेल कर्मचारियों की भी ये डिमांड थी, वो भी नहीं हुई पूरी। फिर कह दिया तो रह गए। तो माननीय राष्ट्रपति जी ने ये कही है कि वहाँ निर्दोष लोग जेलों में पड़े हैं। मैं खुद 9 दिन देख के आया हूँ, 70% लोग हैं जो वहाँ पे जेलों में निर्दोष पड़े हैं। अब वो जेल में कैदिया ने मेरे तो दिया आइडिया भाई बुढ़ा ही तो बरात काट दी, बेरोजगार ही काट, तो उन कैदियों की भी समस्याएं हैं, वो भी हमने वो करी हैं। और उनका चाहे पैरोल का इशू था, कोरोना काल की छुट्टी जोड़ने का इशू था, और सबसे बेसिक नॉर्मल ही चीज़ थी सर्दी है। उड़ा भाई साहब 1-1 महीना हो जाए नहाता हो ना कोई, सर्दी में कौन ना हुआ, गर्म पानी ही नहीं मिलता। ये नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए तो सब कुछ गर्म, खान पीने ने धोने ने सब कुछ गर्म। तो ये भी एक इशू है। और इन इशू के अलावा अब आपको मैं एक मोटी ही बात बताऊंगा। लेटेस्ट इशू चल रहा है, हरियाणा के खेल मंत्री ने एक लड़की को छेड़ा, केस होया उसके ऊपर। मेरे ऊपर जो धाराएं लगा रखी थी उसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा थी। उस पेंशन जो है ना हम उनकी बनाओगे जिनकी 1,80,000 का, ये एमएलए एमपी आई सारे 1,80,000 इनकी पेंशन क्या था मिल रहा है। फिर ओल्ड पेंशन स्कीम की जहाँ तक बात है तब उनकी बंद करो, इनकी भी ला दो शेयर मार्केट में, जो अगर उनकी लाओ शेयर मार्केट तक कदे भी डूब जाएगी।
भाई जो कर्मचारी आग लगा जी करे अगला न्यू कहने लग रहा नहीं हमारे पैसा न मत लाओ, तो पैसे तो उससे क्यों लाओ है सरकार? तो कोई गलत डिमांड तो है कौन है? और गलत है तो फिर सरकार बताओ ना उनने क्यों गलत है। एसवाईएल को लेकर के जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, ये दो व्यवस्थाएं आमने सामने नजर नहीं आती। ये देश में इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। 19 तारीख के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई तो इस देश में कौन किसकी बात मानेगा? ये पूरी की पूरी सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहता है उसकी कोई सुनता नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया आगे आम लोग हैं उनके ऊपर डिसीजन चलेंगे, सरकारों पर भी तो चलने चाहिए। और या फिर हो सकता है सरकार सुप्रीम कोर्ट पर ताला लगाने की तैयारी कर रही हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन दे रखा है। एसवाईएल का जो इशू है, और पंजाब के लोग तो तैयार हैं मनने, तो इसी प्रॉब्लम नहीं लगती, पॉलिटिकल लोग हैं जो करते होंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ ये जो भी पार्टियां हैं सारी की सारी पार्टियां जो हरियाणा के हक की बात नहीं कर रहे, हरियाणा का हक है एसवाईएल, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है, तो वे गद्दार हैं। और क्या है वे? मैं तो कुछ नहीं मानता। और इसमें तो क्लियर कट है, सीधी बात है। आम आदमी पार्टी की सरकार किस प्रकार? अरे फिर न्यू कोई मानना कर दिया मना था उसकी थोड़ी चाल लगी। सुप्रीम कोर्ट का शब्द बड़ा है। न्यू तो कल कोई मुख्यमंत्री के मैं कह देगा मैं ना मानता, न्यू हुआ। कल प्रधानमंत्री के मैं कह देगा कि मैं ना मानता, गृह मंत्री कह देगा मैं ना मानता, न्यू चल रहा है सिस्टम है। फिर तो धंगा मस्ती है, फिर तो अपना धंगा मस्ती कर लो भाई। ऐसा थोड़ी है, एक सिस्टम है, सिस्टम तो चल रहा है। नवीन भाई नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो नियम लागू, एक आदमी 5 बार एमपी बन गया, 5 बार की पेंशन ले रहा है। जो देखो इन लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता की ऐसी तैसी करनी है इन्हें। घड़िया लोग के कह रहे हो सुबह आ रहे हैं सारी आना, इन अपना वोट लेने तक ये के कर दें अपने, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और जब समान माल खाने की बात आवा है तो मैं तो ये कह रहा हूँ जो लागू सिस्टम उस पर कर रहे हैं ये एमएलए एमपी आप कर रहे हैं, आम जनता पे पहले इम्प्लीमेंट करें, पहले उन पकड़ के देखो ना, पहले उन पकड़ो। जी कोई चीज मैं ये कहूँगा कि देखिए सिंहपुरा गांव में दलितों के घर गिराने के लिए प्रशासन हाईकोर्ट का आदेश लेके आया, 6 बालियार हम भी 6 बजा लिए वहाँ। हम भी यह बात कहें भाई हाईकोर्ट की जो बात है उससे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का तो इम्प्लीमेंट करवा दो। सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे, अगर वो कोई मानना ही नहीं चाहा तो फिर तो इससे बुरा हाल कुछ नहीं हो सकता। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा गाड़ियाँ बंद कर दो, 10 साल पुरानी वाला डीजल की, 15 साल पुरानी पेट्रोल की, जब लागू करते हैं ये कंपनी वाला रुपये खा गए, और जब लोग आगे ऐसी तैसी करते हैं, इसने कर दो ना एसवाईएल का पानी वाला कराए, इम्प्लीमेंट करवाओ। और मैं तो कहूँ जितने भी नेता हैं जिस भी पार्टी के हैं, और खासकर दक्षिण हरियाणा के जितने भी हैं, ये बोलते क्यों ना कौन सा इंजेक्शन ला रखा है इनके, अब कौन सी काली फाइल दाब रखी है इनकी सरकार ने। अरे वो तो रहेगा दूल्हा तो रहेगा ना ना कोई ना आ जाए वो नहीं। आजा भाई लाइट लगा के देखो आप। नहीं, वैसे भी ठीक है, कोई बात नहीं, बीच से बनती है सामने से, तो आ जाए इसी की बात होगी यार, यार आ जाओ। वो तो मैं यहाँ बूढ़े तब एक के बाद सर भाई फोन फाना ना कर लिया। हो गया जी, तो आप सब लोगों का साथियों